नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें शहर के सुरखाब चौक के पास महाराजा अग्रसेन पार्क की दिखा रहा हूं, जहां आप देखेंगे श्री अग्रवाल सभा की तरफ से आज महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है। हर तरफ आपको अग्रसेन महाराज की जय हो के जयकारे भी सुनाई देंगे। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको पार्क की दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे जयंती को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला भी इस मौके पर पहुंचे हैं और इस भव्य जयंती को पूरे धार्मिक उत्साह, भक्ति और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अगरबंधु, महिलाएं, युवा व बच्चे भी शामिल हुए और सभी ने माल्य अर्पण करते हुए महाराजा अग्रसेन को नमन भी किया और इसके बाद महाआरती में शामिल भी हुए। और आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन में प्रोफेसर गणेश लाल का यहाँ पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। और इसी के साथ साथ अग्रवाल सभा ने प्रोफेसर गणेश लाल, मनीष सिंगला व विधायक गोकुल सेतिया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। तो इस मौके पर प्रोफेसर गणेश लाल ने 1 रुपया, 1 ईंट, समता, न्याय और सेवा की भावना पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि आज समाज में अग्रसेन जी के आदर्श अपनाए जाएं तो हर परिवार सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकता है। तो वहीं मनीष सिंगला ने भी अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दी और इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यह आयोजन न केवल एक परंपरा का निर्वहन था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनाया जा सकता है। तो समारोह के अंत में प्रसाद भी वितरित किया गया और सभी को संस्कार, एकता और सहयोग का संदेश दिया गया। हम यहाँ पर आते हैं, आकर जैसे दीपक जलाया। इस दीपक जलाने का क्या अर्थ है, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। दीपक जलाने का अर्थ है प्रकाश को लाना। जब दीपक जलाते हैं तो डिप्रेशन, जो हमारे मन में तनाव रहता है, डेस्परेशन, जो हताशा और निराशा रहती है, डलनेस, जो कमज़ोरी रहती है, बेकारी रहती है, डार्कनेस रहता है, अंधेरा रहता है, डाउट्स रहते हैं, संदेह रहते हैं, डायलमाज, करूं कि ना करूं, ये जो मुसीबत रहती है, इस दीपक के जलाने से ये सब चीज़ें भाग जाती हैं। एंगर, एंग्जाइटी, एजिटेशन एंड इरिटेशन, छटपटाहट, बड़बड़ाहट, हताशा, निराशा, सब दूर हो जाते हैं। तब हम दीपक जलाते हैं। ये दीपक का जो प्रकाश है, ये वास्तव में आप हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। जब भगवान बुद्ध जाने लगे धरती से, तो आनंद ने पूछा, अब हम किससे मार्ग ढूंढेंगे, कैसे रास्ता तलाश करेंगे? उन्होंने कहा, सूर्य से कर लीजिए, सूर्य ना हो तो चंद्र से कर लीजिए, चंद्र ना हो तो तारों से कर लीजिए, ये भी ना हो तो किससे करें? तो भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, तुम स्वयं से प्रकाश बन जाओ। महर्षि अरविंदो ने भी सावित्री ग्रंथ को लिखते समय एक लाइन लिखा, मैं पूरी लाइनें नहीं कोट कर रहा। द लाइफ यू लीड कंसील्स द लाइट यू आर। जो ज़िंदगी हम सब व्यतीत कर रहे हैं, वो हमको छुपा देती है कि हम प्रकाश हैं। इसलिए जब हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश का पहला मतलब होता है दीपक को जलाने का, कि दीपक को जलाने से जब हम प्रकाश को लाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है प्रतिकार। जो हमारे देश में या हमारी दुनिया में जिस जिस के मन में विकार है, उसका प्रतिकार करने का मतलब दीपक जलाना होता है। दूसरा मतलब दीपक जलाने का होता है परिवार। एक दीपक से करोड़ों दीपक जलते हैं। महाराजा अग्रसेन ने 5100 कुछ वर्ष पूर्व अपने दिल का दीपक, अपने प्रकाश जलाया था। आज करोड़ों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में आज दीपक जलाकर चल रहे हैं, महाराजा अग्रसेन का नाम लेकर चल रहे हैं। जाति, धर्म, गोत्र का विषय नहीं है, वो विषय है ही नहीं। उस पर तो आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, आप जानते होंगे उनका नाम, आचार्य तुलसी के शिष्य थे। उन्होंने एक जगह कहा, सत्य की खोज नामक एक पुस्तिका है, उसमें उन्होंने लिखा, ये पूरा ब्रह्मांड सह अस्तित्व पर खड़ा है। जन्म से कोई कुछ नहीं होता है, कर्म से भी नहीं होता है। कर्म तो हमारी आजीविका का साधन है। ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड सह अस्तित्व पर खड़ा है। 40 लाख करोड़ प्लैनेट्स हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये विज्ञान कहता है, वैसे तो इन्फिनिटली में नहीं है।
ये कैसे खड़े हैं, किसके आधार पर खड़े हैं? जातियों के आधार पर खड़े हैं, धर्म के आधार पर खड़े हैं? नहीं, ये सह अस्तित्व के आधार पर खड़े हैं। इसलिए दूसरा जो दीपक का प्रकाश करने का मतलब होता है कि हम परिवार माने सारी दुनिया को, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाएं। आप अग्रसेन जयंती मना रहे हैं, आप देखिए, सोचिए, कहीं पड़ोस में अड़ोस में जो भी आपको मिलता है, जहाँ तक भी आपका संबंध जाता है, कोई ऐसा न हो जिसके दिल का दीपक बुझा हो। उसके दिल के दीपक को जलाने का काम करने का मतलब ये दूसरा है। और तीसरा दीपक को जलाने का मतलब होता है परिष्कार, प्रतिकार, परिवार और परिष्कार। परिष्कार का क्या मतलब होता है कि दीपक आस्ता आस्ता जलकर समाप्त हो जाता है। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य के समान जलना पड़ता है साहब। इसलिए दीपक के समान जलना सीखिए, मरना सीखिए, मिटना सीखिए। महाराजा अग्रसेन का यही सिद्धांत है। एक ईंट एक रुपया का विषय नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने से कोई भी आया, हतप्रभ था, बहिष्कृत था, पीड़ित था, अपमानित था, त्रस्त था, ऐसे सबको अपने बराबर बनाने का काम जिन्होंने किया था, एक ईंट एक रुपया से नहीं, वैसे भी आज एक ईंट एक रुपये की कीमत जोड़ें तो 10 करोड़ से ज़्यादा बैठता है, क्योंकि 1.25 लाख परिवार थे। 1.25 लाख अगर चांदी के सिक्के दिए जाएं तो उनकी कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा बैठती है आज की तारीख में। अब हमको मालूम नहीं आप में से कौन कौन 10 करोड़ रुपया खर्च कर कर किसको अपने बराबर का बनाने चला है। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे विश्व में कोई भी ऐसा न बचे जिसके दिल का प्रकाश ना हो। सबसे पहले तो मनमोहित जी, मैं आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज महाराजा अग्रसेन जी की भव्य जयंती श्री अग्रवाल सभा के प्रधान जेपी गुप्ता और उनकी पूरी टीम के द्वारा मनाई जा रही है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से और सभी अगर बंधुओं की तरफ से सिरसा वासियों को, हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक का जीवन जो है खुशियों से और आनंद से भर जाए। तो किस किस तरह के आदर्श सर बताना चाहेंगे महाराजा अग्रसेन के, क्योंकि बहुत बड़ा एक संदेश समाज को दिया गया था। मनमोहित जी, आज से 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पूर्व समाजवाद का सबसे बड़ा नारा, इतना बड़ा नारा, एक ईंट एक रुपया महामंत्र महाराजा अग्रसेन जी ने दिया था कि जो भी परिवार अग्रवा में किसी भी जाति को, अग्रवाल समाज का कोई जरूरी नहीं, कोई भी जात का हो, उसको एक ईंट एक रुपया देकर उसको अपने समकक्ष खड़ा कर देना। तो उस टाइम भी इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा आदर्श उन्होंने स्थापित किया और हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम उनके वंशज हैं। और ऐसे महापुरुष की, युग पुरुष की, युग प्रवर्तक की हम आज अग्रसेन जयंती यहाँ सिरसा में मना रहे हैं। किसी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, यही अग्रवाल की सबसे बड़ी निशानी है। अग्रवाल का मतलब अग्रोहा वाला। तो द्वेष, घृणा, अपने मन से ईर्ष्या को समाप्त करें हम, यही अग्रसेन जी की जयंती का जो है सार्थक सिद्ध होगी। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबके माँ लक्ष्मी के चरणों में भी निवेदन करता हूँ कि सबके जीवन का प्रत्येक क्षण खुशियों से भर जाए। तो किस तरह की शुभकामनाएं आज के दिन के लिए सभी सिरसावासियों को देना चाहेंगे? बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। आज बड़ा शुभ और भव्य दिन है मनमोहित जी। मैं माँ लक्ष्मी हमारी कुल देवी है, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जीवन हर सिरसावासी के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनंद से और खुशियों से भर जाए। अग्रसेन जयंती तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब हम अपने अंदर से अहंकार को मिटा दें और द्वेष को मिटा दें, ईर्ष्या को मिटा दें। तो ये अग्रसेन जयंती एक अनुपम और पवित्र रूप धारण कर लेगी।